दोस्तों नमस्कार। व्यापार मंडल अनिश्चितकालीन धरना में बबेरू चौराहा के चौड़ीकरण सुंदरीकरण को लेकर धरना में बैठे हुए हैं। उनकी मंशा जान लेते हैं, उनका कहना क्या है। व्यापार मंडल का कहना है कि चौराहे के पहले की पैमाइश का हम विरोध करते हैं। सरकार को पुनः दोबारा पैमाइश मेन बिंदु से चौराहे के मेन बिंदु से चारों तरफ पैमाइश करा कर चौड़ीकरण कराए, विकास कराए। हम उसका कोई विरोध नहीं करते हैं, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया है। व्यापार मंडल समाजवादी पार्टी ने उप जिलाधिकारी बबेरू को ज्ञापन सौंप कर राज्यपाल संबोधित ज्ञापन भेजा है, राज्य सरकार को भेजा है। उनसे मांग की है कि बबेरू चौराहा की पैमाइश पुनः कराकर चौड़ीकरण कराया जाए, सुंदरीकरण कराया जाए। व्यापारियों को कोई एतराज़ नहीं है, हम उसके पक्षधर हैं। आइए जान लेते हैं कि उप जिलाधिकारी ज्ञापन लेने के बाद क्या कहा है, आइए सुनते हैं। चौराहे को सुंदरीकरण के नाम पर जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ सामंत्यवादी लोगों के द्वारा उस चौराहे को गलत तरीके से उसके अतिक्रमण के हटाने के नाम पर तोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ सैकड़ों की तादाद में व्यापारी बर्बाद होने की स्थिति में हैं, उनके घर टूट रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज इसी क्रम में उस आंदोलन में हम भी सम्मिलित हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय शिवशंकर सिंह पटेल जी, हमारी महिला सभा की जिलाध्यक्ष अर्चना पटेल जी और समाजवादी पार्टी के तमाम साथी मैयादीन मास्टर साहब सहित आज व्यापारियों के समर्थन में हम लोग आए हैं। अच्छा, ये मांगे पूरी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी कौन सा कदम उठाएगी? समाजवादी पार्टी हमेशा से व्यापारियों के साथ रही है। इसके पूर्व में भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने व्यापारियों के हित में कदम उठाए हैं और यहाँ भी समाजवादी पार्टी व्यापारियों को पूरा भरोसा दिलाती है। क्योंकि ये लड़ाई व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष इस नगर के अध्यक्ष के महंत जी के लेटर पैड पर हो रही है। के महंत जी जो निर्णय लेंगे उस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। अभी इस धरने के माध्यम से ये कहा भी है कि प्रशासन ये बात याद रखे कि समाजवादी पार्टी के लोग झुकने वाले और रुकने वाले लोग नहीं हैं। व्यापारियों के साथ हम ईंट से ईंट बजाकर साथ देने वाले लोग हैं। भले ही प्रशासन हम लोगों को जो है गोली से चलवाने का काम करे, मरवाने का काम करे, लेकिन व्यापारियों के हित में हम लोग शहीद हो जाना पसंद करेंगे, ना कि व्यापारियों का साथ छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। शिवशंकर सिंह पटेल, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और एक दिन चूँकि ये बात बहुत पहले से चली आ रही है, कहीं यहाँ से नापना कहीं वहाँ से नापना, व्यापारी इस पर चिंतित था। और एक दिन जब हमारे पास व्यापारी गए, मुझको लगा कि वास्तव में इनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि आज से नहीं, ये जब से आप लोग भी देखते चले आ रहे होंगे, चौराहा जहाँ पर था वहीं पर है। और चौराहे के सुंदरीकरण की बात हुई है, न कि चौराहे को कहीं अन्य जगह हटाने की। तो जहाँ पर चौराहा है उसके मध्य बिंदु को लेकर के चौराहा बनाया जाए। अगर उसके इतर उतर कहीं भी जाते हैं तो हम व्यापारियों के साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 5 दिन से लगातार हमारे व्यापारी भाई, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष के महंत जी और उस जो क्रमिक अनशन चल रहा है उस पर बैठे हुए हैं। अधिकारियों की कान में जूं तक नहीं रेंगी। और उसी के साथ कल माननीय अध्यक्ष जी को आना था, जिलाध्यक्ष जी को हमारे, लेकिन किसी कारणवश फतेहगंज कार्यक्रम लगा था, वहाँ के कारण नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए, जैसे हमारी नीलम गुप्ता जी और रजनी यादव जी और भी लोग यहाँ पर आए और सब लोगों ने समर्थन किया। कल हज़ारों की संख्या में आप लोगों ने देखा होगा, मशाल जुलूस व्यापारी लेके निकला। व्यापारी दिन में क्योंकि दुकान चलाता है इसलिए उसकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन वो हर हाल में और पूरी ताकत के साथ
हम लोग व्यापारियों के साथ हैं, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी होगा, आज दूसरी नोटिस का अंतिम दिन है। आज बुलडोज़र आना चाहिए, बुलडोज़र आएगा तो उसकी लड़ाई हम, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम उनकी समस्या का हल कराने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने भी कहा कि मैं अमरण अनशन करूंगा, तो शाम को उनके साथ बैठ करके हम तय करेंगे क्या अमरण अनशन करना है कि कैसी लड़ाई लड़ना है, और जैसी लड़ाई है यहाँ के व्यापारी अपना निर्णय करेंगे, उसमें हम समाजवादी लोग उनके साथ रहेंगे। और आगे भी जो समाजवादी पार्टी का पूर्ण, आज जिलाध्यक्ष जी आए हैं, लेकिन क्योंकि ये व्यापार मंडल के पैड पर सारा कार्यक्रम है, इसलिए उनके सहयोग के लिए आए हैं। आगे अगर अवसर मिलेगा और ये सरकार नहीं मानती है, अपने ही दल को रौंदने का काम करती है, बुलडोजर चलाने का काम करती है, तो समाजवादी पार्टी सामने आकर के और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा और ये हम भी कह रहे हैं। हम व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मध्य में चौराहा बना ले, जो चौराहा है उसका मध्य बिंदु मानकर चौराहा बना ले, और जिसका जितना गिरेगा व्यापारी खुद गिरा लेंगे, प्रशासन को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मध्य बिंदु लेकर के हम कमासी रोड में चौराहा नहीं जाने देंगे। युवा मोर्चा के सभी यहाँ जो भी व्यापारी बंधु आए हैं, समस्त कार्यक्रम है। देखिए, यहाँ पर जाम की समस्या है, सबको पता है। इसी के लिए व्यापार संघ ने मांग उठाई थी। उन्हीं की मांग जब उठी कि भाई शहर को जाम से निजात मिलनी चाहिए, यही के जो जनप्रतिनिधि हैं, जन समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, उन्होंने प्रस्ताव भेजा सरकार को, ये आएगा। उसी के बाद यहाँ पर पैसा आया और हमारे सामने होंगी सभी लोगों के साथ है जो इससे प्रभावित होंगे। लेकिन और इसमें जो भी संभव होगा वो आपकी मांग पहुँचाई जाएगी ऊपर। और जो PWD ने ड्राइंग बनाई वो टेक्निकल आदमी होते हैं, तो जन समस्या को जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव भिजवाया, जो सरकार चाहती है कि यहाँ के लोगों को जाम से निजात मिले, उसी सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से सहानुभूति, सभी व्यापार मंडल से, और आगे इसमें आपका जाकर पहुँचाएंगे।